नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम फिर जो है कि पिछले क्लासों को फॉलो करते हुए हम उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज फिर उसी क्लास में मैं शशि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम पिछली क्लासों में पाइप और सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। तो उसमें जो जरूरी क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, मैंने कंटेंट थोड़ा कम रखा है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन उसमें आपको दिए हैं। और अब हम आगे दूसरे चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो आज का टाइम एंड वर्क हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक कोई काम 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया था कि पाइप और टंकी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना। तो इसी स्ट्रक्चर पे हम इस क्वेश्चन को भी, इनके टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ना। मैंने ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने पाइप और सिस्टम के बाद टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन स्टार्ट किया है ना। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ए किसी वर्क को 6 डेज में और बी उसी कार्य को 9 डेज में कर लेता है ना। तो दोनों मिलकर बताना है उस कार्य को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे ना। तो ए 6 डेज में, बी 9 डेज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पाइप सिस्टम में कि जितने डेज में काम होता है उसको स्ट्रक्चर के इस पार्ट में रखेंगे ना। तो एक 6 डेज में कर लेता है और बी 9 डेज में कर लेता है ना। और फिर आप जानते हैं कि इसका हम एलसीएम लेंगे, और मैं आपको दोबारा भी बता देना चाहता हूं कि इसका हम एलसीएम लेंगे जो हमारा एज ए टोटल वर्क कार्य करेगा। तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप 80 के रूप में ना। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो जो हमको क्वोशिएंट मिलेगा, जो हमको भागफल मिलेगा, वो हमारा ए का पर डे कैपेसिटी हो जाएगा ना। इसी तरह हम बी का भी पर डे कैपेसिटी निकाल सकते हैं या निकाल लेंगे ना। तो जैसा कि आपने देखा कि ए का पर डे कैपेसिटी जो 3 निकल कर आया और बी का पर डे कैपेसिटी 2 निकल के आया ना। तो अब हमको ये बताना है कि ए बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट हम ये करेंगे कि ए बी का देखेंगे कि दोनों मिलकर कितने डेज में वर्क, कितने 1 डे में कितना यूनिट वर्क करेंगे या कितने डब्बे बनाएंगे। हम इसको डब्बा मान लेते हैं कि इतना डब्बा बनाना है, और ए एक दिन में 3 डब्बे बनाते हैं और 2 एक दिन में, बी एक दिन में 2 डब्बे बनाता है ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में दोस्तों कितने डब्बे बनाएंगे, 3 + 2 = 5। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में अगर 5 डब्बे बनाते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 18 डब्बे टोटल बनाना है। तो 18 डब्बे बनाने में कितने दिन लगेंगे। अगर एक दिन में 5 डब्बे, तो 18 डब्बे बनाने में कितने टाइम लगेंगे, तो 18/5 कर देंगे, 5 से 18 में डिवाइड कर देंगे, तो हमको 3 होल 3/5 के रूप में आंसर मिलता है कि वो 3 होल 3/5 डेज में वर्क को पूरा कर लेंगे, पूरे डब्बे को या बना लेंगे। चलिए ठीक है, आइए दोस्तों आज हम अपना सेकेंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, जो है कि ए बी सी एक कार्य को 12 डेज, 24 डेज एंड 36 डेज में पूरा कर लेते हैं। तद अनुसार एक साथ मिलकर वो तीनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ना। तो जैसा
हम आपको बताए थे, आप जानते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, और इसमें जो है कि सी को बढ़ा दिया गया है, तो हम इसमें सी को यहाँ बढ़ा लेंगे ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 12 डेज में किसी कार को कंप्लीट कर लेता है, बी 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और सी 36 डेज में कार को कंप्लीट कर लेता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार को कितने दिनों में फिनिश कर लेंगे। तो 12, 24 और 36 का जो है कि एलसीएम आप 72 के रूप में ले सकते हैं ना, जो इनका मल्टीपल है। आप ये देख सकते हैं कि 12 से डिवाइड है 72, 24 से भी डिवाइड है 72, 36 से भी डिवाइड है 72 ना। यहाँ आप 144 भी ले सकते हैं, इसका मल्टीपल 288 भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप छोटे से छोटा नंबर लें जो इनका मल्टीपल हो। इस पर हम क्या है कि आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि मेरा काम ये है, हम लोग का काम इसी पर हो जाएगा ना। तो ए का हम लोग पर डे कैपेसिटी निकालेंगे, और आप जानते हैं कि ए 12 से डिवाइड करके 72 में हम ए का पर डे पर कैपेसिटी निकाल सकते हैं ना। तो ये आएगा 6, 24 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 36 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार को फिनिश करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि तीनों का पर डे निकाल लेंगे कि एक दिन में वो कितना डब्बा बनाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, आप देख रहे हैं कि ए का 6 है, बी का 3 है, सी का 2 है। तो तीनों मिलकर आप जानते हैं कि 6 3 9 होता है और 2 11 होता है। मैं ये चीज आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में 11 डब्बे बना लेते हैं और 72 डब्बे बनाने हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि पर डे जो उनकी कैपेसिटी होती है उससे टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो टोटल वर्क को या टोटल डिब्बे को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 टाइम इसमें डिवाइड ले जाना है, 6 टाइम तक जाएगा, और 6 हमको रिमाइंडर के रूप में बचेगा, तो उसको हम न्यूमरेटर बना लेते हैं और डिनोमिनेटर में आपका 11 रहेगा ही ना। तो इतने डेज में वो 72 डब्बे को इतने डेज में एक साथ मिलकर वो बना लेंगे। चलिए दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, जो है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तब अनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे ना। तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप जानते हैं कि ये है कि 6 डेज में उस कार्य को कर लेता है, 6 डेज में कर लेता है। बी जो है कि 12 डेज में उस कार्य को कर लेता है। तो बताना ये है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे ना। तो आप जानते हैं कि अब एलसीएम लेना है, और 6 और 12 का एलसीएम आप 12 ले सकते हैं, जो 6 का मल्टीपल और 12 का मल्टीपल भी है ना। तो यहाँ से आप ए की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जो आपको 2 के रूप में मिलेगा। मींस कि 6 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और बी की कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 मिलता है ना। तो अब ये है कंडीशन कि दोनों मिलकर इस जो डब्बे 12 डब्बे बनाने हैं, इसको वो कितने दिनों में बना लेंगे। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का पहले हमको दोनों का साथ कैपेसिटी निकालना पड़ेगा पर डे ना। तो ए है कि जो एक दिन में 2 डब्बे प्लस बी है जो एक दिन में 1 डब्बे बनाता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 डब्बे बनाएंगे। तो 12 डब्बे बनाने के लिए
कितने दिन लगेंगे, तो 12/3 इक्वल 4 डेज। चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ना। तो वो है आगे का कि ए एक काम को 20 दिनों में कर लेता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी मैं आपको दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अलग अलग बुकों से जितनी बुकें आपको मिल सकती हैं। तो ए जो है 20 डेज में और बी जो है 30 डेज में एक कार को फिनिश कर लेते हैं ना। तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे ना, तो 30 और 20 आप जानते हैं कि ये 60 जो है इनका मल्टीपल आएगा ना। 120 भी आ सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम छोटे से छोटे नंबर जितना हो सके उतना लेंगे, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा ना। तो ए से अगर ए की पर डे कैपेसिटी हम निकालें तो हमको 3 मिलेगा, 20 से 60 में डिवाइड करेंगे, और बी की पर डे कैपेसिटी निकालें तो 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 हमको मिलता है ना। हमको ये बताना है कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर इस 60 डिब्बे को कितने दिन में बना लेंगे। तो आप जानते हैं कि ए और बी जो है एक दिन में, ए जो है एक दिन में 3 डब्बे और बी जो है एक दिन में 2 डब्बे बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 डब्बे बनाएंगे। और 60 डब्बे 60 डब्बे बनाने हैं, तो 60 डब्बे बनाने के लिए आप जानते हैं कि उनके पर डे कैपेसिटी से टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि इसको 60 डब्बे को बनाने में कितना समय लेंगे। आप जानते हैं कि 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि ये 60 डब्बे को बनाने में 12 डेज लगेंगे। एक्शन। आइए दोस्तों हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन रहेगा ना। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है। तो ये है कि एक काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ना। तो आइए हम आपके कहने के अनुसार पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें है क्या, ए 4 दिनों में किसी कार्य को फिनिश कर लेता है, बी 6 दिनों में किसी कार्य को फिनिश कर लेता है। अब आप जान चुके हैं कि अब हम एलसीएम, सबसे पहले हमको एलसीएम लेना रहता है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं ना, जो 12 के रूप में हमें प्राप्त होता है। और आप ये भी जान चुके हैं कि इनका पर डे कैपेसिटी निकालना पड़ता है, तो ए का पर डे कैपेसिटी कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे, 4 से 12 में डिवाइड करने पर 3 हमको क्वोशिएंट मिलता है, भागफल मिलता है, वही हमारा पर डे कैपेसिटी, वही ए का पर डे कैपेसिटी हो जाएगा। और 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ये 2 का पर डे कैपेसिटी हो जाएगा ना। अब ये बताना है कि दोनों मिलकर, ए बी दोनों मिलकर जो है कि टोटल वर्क यानी कि 12 डब्बे को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने डब्बे बना लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ए जो है कि 3 डब्बे और बी है जो वो 2 डब्बे बनाता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 डब्बे बना लेते हैं। तो 12 डब्बे बनाने के लिए कितना समय लगेगा, तो 12/5 कर देंगे, तो हमको आंसर में मिलेगा 2 होल 2/5 डेज। यही हमारा उत्तर।